आज जो स्थितियां पूरे देश की हैं उसके लिए जिम्मेदार भारतीय पुनर्वास परिषद है, क्योंकि भारतीय पुनर्वास परिषद ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, उन लोगों को सेंटर्स दे दिए जो लोग शिक्षा की वैल्यू नहीं जानते। आज पूरे देश के अंदर जितने फर्जी संस्थान चल रहे हैं वो देश के बच्चों के साथ बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं। ये सारे बच्चे जो आपके सामने खड़े हैं, आप देख रहे हैं, इनमें से 90% बच्चे फेल थे और उसके बाद री एग्जाम होता है और री एग्जाम के बाद भी बहुत सारे बच्चे फेल हैं। हाथ ऊपर करेंगे जो बच्चे फेल हैं, जो बच्चे फेल हैं हाथ ऊपर करो, बताइए, ऊपर करो सीधा हाथ। इधर सब पास हो गए गर्ल्स, जो फेल वाली हैं गर्ल्स लाइन लगाए अलग, फेल वाली गर्ल्स लाइन लगाए अलग, फेल वाली गर्ल्स इस लाइन में लगाए, सब पास हैं। अभी स्थिति यह है कि पूरे देश में एक ट्रेंड चलाया है हमारे जो भारतीय पुनर्वास परिषद के अधिकारी हैं राजेश कुमार वर्मा जी, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनवाया कि पूरे देश के अंदर एजुकेशन खत्म हो जाए। ये सारे बच्चे भविष्य हैं, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, लेकिन स्थिति क्या है, पूरे राजस्थान के अंदर करीब 250 फर्जी सेंटर्स खोले गए हैं और उन सभी सेंटर्स को मान्यता देने वाले अधिकारी भी इस राष्ट्र की अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि राजस्थान में ना तो स्पेशल बच्चे हैं, केवल कुछ संस्थानों को छोड़कर ना वहाँ पर टीचर्स हैं, ना वहाँ पर क्लासेस चलती हैं, ना वहाँ पर बिल्डिंग है, यहाँ तक कि PWD एक्ट रजिस्ट्रेशन भी उनका फर्जी है। उसका दुष्प्रभाव क्या होता है, वो 20-20 हज़ार रुपये फालतू लेते हैं बच्चों से और बोलते हैं पढ़ने मत आओ। उसकी स्थिति ये होती है बच्चे पढ़ नहीं पाते और ना पढ़ने की वजह से जो आउटपुट आता है, ये बच्चे कभी भी दिव्यांग बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने पढ़ाना सीखा ही नहीं है। आज हमें भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे कहते हैं उस संस्थान में हमें पढ़ाया नहीं जाता, बिना पढ़ाई पास हो जाते हैं। अभी एक बड़ा प्रकरण हुआ कि राजस्थान में कुछ ऐसे सेंटर बने जो केंद्रीय विद्यालय नहीं थे और उन सेंटर्स पर चेन्नई से पूरी टीम आती है और चेन्नई की टीम को वो लोग पैसे देते हैं, आईफोन देते हैं और खुलकर नकल चलती है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो री एग्जाम हुए हैं उन सारे री एग्जाम की राजस्थान की सारी कॉपियों को दोबारा चेक कराया जाए, उनमें चीटिंग हुई है या नहीं, वहाँ की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको भी तलब किया जाए और जितने एग्जामिनेशन सेंटर्स पर चेन्नई से लोग आए थे उन सभी सेंटर्स की उच्च स्तरीय जांच हो। आखिर चेन्नई से एक पूरी टीम निपमेट की राजस्थान ही क्यों आई? उन लोगों ने सभी ने नए नए आईफोन खरीदे हैं, उस सिम में जो सिम उन्होंने इसमें इस्तेमाल की है उससे उनका IP एड्रेस, एक नंबर होता है फ़ोन का, उस नंबर के आधार पर जांच की जाए कितने लोगों के पास आईफोन है। राजस्थान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी GC मेंबर बने हैं, उनकी भी GC मेंबर बनने पर हमें संदिग्ध लग रहा है। उनके बहुत सारे सेंटर्स चलते हैं, तो उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप लोगों की गलती की वजह से पूरे देश के सारे बच्चे फेल हुए, भारतीय पुनर्वास परिषद की पॉलिसी की वजह से सारे बच्चे फेल हुए। क्या ये सारे बच्चे ऐसे थे जो पढ़ नहीं सकते थे? क्या इनको लिखना नहीं आता था? अगर एक आध 10%, 20% बच्चे फेल होते तो मान लिया जाता कि बच्चों की गलती है। जहाँ पर 90% बच्चे फेल हों तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट है। उस सिस्टम के फॉल्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी आप जांच कराइए। पूरे देश के अंदर पुनर्वास के क्षेत्र में जो बर्बादी भारतीय पुनर्वास परिषद ने की है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए। मैं CBI जांच की मांग करता हूँ कि बच्चों के सेंटर 500-500 किलोमीटर दूर बनाए गए। जो बच्चे एग्जाम देने मतलब पढ़ यहाँ रहे हैं, पेपर देने उनको लखनऊ भेजा गया। क्या ये सही था? आप बताइए, आप खुश हैं? आपकी बात को मैं कह रहा हूँ, आप लोग खुश हैं इस बात से? बोलिए ना कुछ, बताइए मुझे दीजिए फोन। क्या आप लोग 500 किलोमीटर दूर परीक्षा देने गए, आप खुश थे? आप लोग खुश थे? अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि परीक्षा आपकी 1.5 महीने में खत्म हुई। कितने महीने में खत्म हुई? 1.5 महीने में। हर संडे को परीक्षा हुई ना? आप खुश थे इस बात से? हर संडे को परीक्षा हुई, इसमें 1.5 महीना खराब हुआ। कितना महीना खराब हुआ? इसके अलावा आप लोगों के प्रैक्टिकल से एक महीने में हुए। पहले परीक्षा की डेट आई, फिर दोबारा परीक्षा की डेट आई। जब पहली परीक्षा की डेट आई क्लासेस बंद हो गई थी, नहीं चल रही थी क्लास। जब पहली परीक्षा की डेट आई तो परीक्षाएं क्या हुआ था? जब डेट आ गई पहली बार परीक्षा होनी है, सबने पढ़ना बंद कर दिया। फिर क्या होता है? फिर दोबारा डेट आती है, फिर क्लास नहीं चलती, फिर दोबारा डेट चेंज होती है, फिर तिबारा डेट चेंज होती है नहीं होती? तिबारा नहीं होती है, तिबारा कहते हैं एग्जाम कराएंगे। मैं बता दूं, एक बार डेट चेंज हुई, दोबारा डेट चेंज हुई, तिबारा में एग्जाम हुए, लेकिन शायद पूरे देश के अंदर
ये पहली ऐसी स्कीम थी जिसमें एवरी संडे एग्जाम हुए। कब हुए? राजेश वर्मा जी संडे को इंस्पेक्शन करने जाते हैं संस्थाओं के। ये तो मुझे पता था कि बहुत सारी संस्थाओं के फर्जी इंस्पेक्शन जो वो कराते हैं वो संडे को कराते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने एग्जाम भी संडे में कराए। शायद ये पूरे देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ जो कि एग्जाम संडे को हुए। आप गार्जियंस हैं, आप खुश थे इस बात से? नहीं। आपके बच्चों के एग्जाम्स इतने लंबे समय तक चले, लगभग 3.5-4 महीने चले। मैं बताता हूँ, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, स्कीम आई क्लास 1, उसके बाद फिर डेट बढ़ गई। उनकी तैयारी नहीं थी, बिना तैयारी के उन्होंने एग्जाम की डेट दे दी। फिर क्या हुआ, डेट एक्सटेंड हो गई। फिर दोबारा एग्जाम का डेट आ गई, एक दिन पहले फिर दोबारा बना कर दिया एग्जाम अब नहीं होंगे। बच्चों का खेल हो रहा है, बच्चे पूरे फील्ड के परेशान हैं, पूरा देश परेशान है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। सब डरते हैं कि भारतीय पुनर्वास परिषद के लोग आएंगे, मान्यता खत्म कर देंगे। कैसे डरते हैं वो? किससे डरते हैं? कि उस संस्थान की मान्यता खत्म हो जाएगी। मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय पुनर्वास परिषद की पूरी टीम को, वो आए और हमारी मान्यता खत्म करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सिस्टम को ठीक करेंगे। किसको ठीक करेंगे? सिस्टम को। पूरे देश का सिस्टम खराब है, देश के 80,000 बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। कितने हजार बच्चे हैं? 80,000 बच्चों के संग खिलवाड़ हो रहा है। पूरे देश के लगभग 2-2.5 लाख प्रोफेशनल्स हैं, उन सबके मन में अव्यवस्था हो गई है, अस्थिरता आ गई है कि पता नहीं क्या होगा। कोई ऑर्डर आता है, 8-10 दिन के बाद ऑर्डर बदल जाता है। आज ऑर्डर आएगा कि कल ये काम करना है, कल उस काम को करने के लिए हम बैठते हैं, पता पड़ी ऑर्डर चेंज हो गया। अरे इसको छोड़िए, GC-EC की बैठक में लिए गए निर्णय भी चेंज हो जाते हैं। किसी का ऑफलाइन इंस्पेक्शन कराया जाता है, किसी का ऑनलाइन इंस्पेक्शन होता है। अभी राजस्थान के करीब 30-32 संस्थानों में टीम बनाई गई ऑफलाइन इंस्पेक्शन की, उनको सीट बढ़ाकर देनी थी। उन्होंने इतना प्रेशर बना दिया भारतीय पुनर्वास परिषद पर कि उनकी बात मानते हुए उन्होंने उसके लिए जांच कमेटी गठित कर दी। क्या कमेटी गठित कर दी? सॉरी, जांच कमेटी नहीं, इंस्पेक्शन टीम गठित कर दी। इंस्पेक्शन टीम गठित की कि इनको जाके आओ, मान्यता दे के आओ। अभी मैं हाई लेवल पर इंक्वायरी सेटअप करा रहा हूं। उसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि हमारे देश के 80,000 बच्चों के संग जो गलत हुआ है वो गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपकी आवाज मुझको उठानी पड़ रही है, इसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे कैसे चाहते हैं? बताओ कैसे चाहते हैं तुम लोगों में से किसी ने फीस जमा नहीं की है? कोई बच्चा से फीस जमा की हो? बोलो। ये तुम्हारे गार्जियन के सामने कह रहा हूँ, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसकी फीस कंप्लीट है? एक बच्चा बताए। हम बिना फीस के इन बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे कैसे हम इनको समझाते हैं। जहाँ पूरे देश में दलाली चल रही है, मथुरा में ऐसे सेंटर हैं, एक सेंटर चल रहा है उसके अंदर दूसरा सेंटर खोल दिया राजेश वर्मा जी ने। मथुरा में ऐसे सेंटर हैं जहाँ एक बच्चा दिव्यांग नहीं है और वहां पर 5 साल की मान्यता दी है। एक तुम्हारे उसकी जोधपुर की मैडम है चंद्रकला गोस्वामी, वो जहां जाती हैं 5 लाख रुपए रिश्वत लेती हैं और 5 साल के लिए मान्यता दे देती हैं। कितने साल के लिए? उनमें से आधा पैसा राजेश वर्मा जी के पास पहुंच जाता है, तो राजेश वर्मा जी उनको हर जगह लगाते हैं, जहां उनको देना होता है वहां उनको वो इंस्पेक्टर के रूप में भेज देते हैं। आपके राजस्थान में ईमानदारी से बताइए, क्या किसी सेंटर पे पढ़ाई चल रही है? बोलो, बताइए। क्या बिना पढ़े आप VI बच्चों को पढ़ा लेंगे, HI बच्चों को पढ़ा लेंगे, ID बच्चों को पढ़ा लेंगे? बताइए, जोर से बोलिए। तो पढ़ाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो। एक बच्चा कह रहा नहीं होनी चाहिए। ये क्या नाम है इसका? इस बच्चे ने कहा पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। नाम बोलो अपना। सर बोला है कि पढ़ाई होनी चाहिए सर, क्योंकि हम नहीं, तुम्हें गर्दन तो नहीं हिलाई थी अभी। नहीं सर, बोलो। नहीं सर, पढ़ाई होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे ट्रांसफर उसी स्कूल में करा देना चाहिए जहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। नहीं सर, कहो, अपील करो। नहीं सर, क्योंकि बिना पढ़े हम पढ़ ही नहीं सकते, किसी को पढ़ा ही नहीं सकते। हाँ, ये देखिए, मैं बच्चों की सबकी शक्ल दिखा रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कल को राजेश वर्मा जी कहते हैं ये सारे बच्चे फर्जी हैं, ये किसी न किसी संस्था के हैं और एकत्रित हुए हैं। हमारे संस्थान के बच्चे भी हैं और इन बच्चों की ये संवेदना है, इन बच्चों का ये कष्ट है कि ये बच्चे पिछले 1 साल से परेशान हैं। ना तो इनकी, देखिए एक बात और, सिलेबस चेंज कर दिया। AC कमरों में बैठकर सिलेबस चेंज हो जाते हैं। किस बच्चे को क्या पढ़ना है वो डिसाइड करते हैं। आज तक किताबें नहीं है। पूरे देश के अंदर किताब है? बताइए, जोर से बोलिए। क्या किताबें हैं आप लोगों के पास पढ़ने के लिए? जो सिलेबस बना है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या इंटरनेट गूगल पर भी सिलेबस है? गूगल पर आपको मिलता है जो लिखा है? अय्यासी करने वाले अधिकारी विदेशों में जाते हैं, वहां से कॉपी करके ले आते हैं और नालायक यहाँ पर क्या करते हैं,
उठा के उसको सबमिट कर देते हैं कि ये चीज़ भारत में पढ़ाई जाएगी। भारत की परिस्थितियां अलग हैं। पूरे देश के अंदर जो एसी कमरे में बैठते हैं वो समझते हैं सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम जानते हैं। आप में से कोई इंग्लिश बोल सकता है? बोलिए, एक बच्चा खड़े होकर बताए इंग्लिश बोलना जानता हो। सारी इंग्लिश की किताबें आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं, लेकिन हिंदी की कोई भी किताब पूरे देश के अंदर तैयार नहीं की। भारतीय पुनर्वास परिषद ने एक किताब हिंदी में जारी नहीं की नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी हमारे सचिव साहब बहुत अच्छे हैं, राजेश अग्रवाल जी, उन्होंने व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास किया, लेकिन उनका भी हस्तक्षेप बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि हिंदी का सिलेबस तैयार किया जाए। अभी जो सेक्रेटरी हैं राजेश अग्रवाल जी, बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने तैयार किया कि पूरे देश के अंदर जितने पुनर्वास विशेषज्ञ हैं वो हिंदी में सिलेबस तैयार करें, क्योंकि हमारे 95% बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं। आप बताइए, आपको मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, पढ़ लेंगे? आधे बच्चे तो कह रहे हैं हाँ। जोर से बोलिए, आवाज जानी चाहिए, ये लाइव चल रहा है। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं? आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं? अच्छा, आप लोगों के यहाँ एग्जाम हुए, एग्जाम सेंटर्स अभी री एग्जाम के कहाँ था आपका? कहाँ था? लखनऊ। मथुरा से कितने किलोमीटर है? 500। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने नहीं गए, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने, गरीब बच्चे हैं, उनके पास पैसा नहीं था। भाई हर एक बच्चे पे इतना पैसा थोड़ी है। भारतीय पुनर्वास परिषद के लोग तो पैसा कमाते हैं, उनको तो कमीशन आ जाता है। जो इंस्पेक्शन करके आता है इंस्पेक्टर, आधा पैसा वहां दे देता है, आधा अपनी जेब में रख लेता है। एग्जाम के बाद में भी एक नंबर आया है। एग्जाम देने के बाद में भी हमारे एक दो अच्छा, आपने बहुत सारे बच्चों ने कॉपियां अप्लाई की थी, हमें कॉपियों की फोटो कॉपी चाहिए, क्या आपको मिली? नहीं मिली। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? कॉपी के लिए अप्लाई किया था। मैं विष्णु कुमार, HI फाइनल ईयर का स्टूडेंट। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको कॉपी मिली? नहीं मिली। आपने पैसे जमा किए थे? पैसे जमा किए थे। कितने रुपए जमा किए थे? मैंने 500 रुपए और 250 रुपए कॉपी की मैंने जमा किए थे। उसके बावजूद ही कॉपी, इन्होंने अपनी फोटो कॉपी मांगी थी कॉपी की। कॉपी किसने चेक की, ये भी जांच का विषय है। मुझे लगता है कॉपी भी इन्होंने आंख बंद करके चेक करा दी है। किसी नालायक व्यक्ति ने कॉपी चेक की है, उसने कॉपियों को खोल के भी नहीं देखा है। मैं चाहता हूं कि कॉपियों को जांच कराने की भी जांच होनी चाहिए। कॉपी आखिर किसने चेक की? मल्टीपल डिसेबिलिटी की कॉपी ये हियरिंग इम्पेयर्ड वाले से चेक करा देते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड वाले की कॉपी ये ID वाले से चेक करा देते हैं। जो जिस डिसेबिलिटी का बच्चा है उसी का टीचर उसकी कॉपी चेक करेगा, और वो भी मास्टर डिग्री वाला होना चाहिए। ये DED वालों से DED के इंस्पेक्शन करा देते हैं। राजेश वर्मा जी जो वहाँ हैं, जो NVER के प्रभारी थे, अभी उनको हटा दिया गया है। हमने कंप्लेंट की थी, और कंप्लेंट के बाद पूरे एफिलिएशन डिपार्टमेंट का अभी तबादला हुआ है। पता है आपको? नहीं पता ये बात? अभी हमारी कंप्लेंट के बाद एफिलिएशन डिपार्टमेंट जो था पूरा, उसको पूरा चेंज कर दिया गया है। अभी उसकी जांच चल रही है, लेकिन जांच चूंकि इंटरनल चल रही है, और इंटरनल जांच हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उसकी जांच CBI करे या विजिलेंस कमीशन करे, तो वो जांच होगी। और जितनी मान्यताएं राजस्थान में मिली हैं उन सभी की जांच होगी। राजस्थान में ही नहीं, मथुरा में भी बहुत सारी फर्जी मान्यताएं मिली हैं। मथुरा के संस्थानों की भी जांच होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पूरे देश के सभी संस्थानों की एक स्पेशल विजिट होनी चाहिए, और लाइव उसकी जांच हो कि आखिर संस्थान है भी कि नहीं। बहुत जगह तो ऐसी स्थिति है कि बिल्डिंग नहीं है, जगह नहीं है, स्कूल नहीं है, और मान्यताएं 5-5 साल के लिए चल रही हैं। कुछ लोगों ने ऐसा भी कर रखा है, मान्यता ली मथुरा में और सेंटर चल रहे हैं भरतपुर में। ऐसे भी सेंटर्स हैं, फर्जी सेंटर्स, तो उन सब की जांच होनी चाहिए। तो आज हम एक बड़े लेवल पर जांच इंक्वायरी सेटअप कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग तैयार हैं इसके लिए? सब लोग मेरे साथ रहेंगे? अब साथ देने का तरीका देखिए, मैं आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। अभी हम मांग करेंगे पुलिस कमिश्नर दिल्ली से कि हमको जंतर मंतर पर धरना देने की परमिशन मिले। क्या मिले? हम लोग जंतर मंतर पर धरना देंगे। आपको क्या करना है, आप लोग उस धरने में आएंगे। जो परेशान है वो आएंगे, जो पास है वो तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनका काम तो हो गया। हाँ भाई, पास वाले लोग आएंगे नहीं आएंगे? पास वाले लोग आएंगे। मैं क्यों बुलाऊंगा? मेरा काम है क्या? काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। धरना तुम लोग ऑर्गेनाइज करोगे, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा और लीड करूंगा। मैं इतना करूंगा, आपको गाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा लड़ाई कैसे लड़ी जाती है और लोगों को सुधारा कैसे जाता है। आप तैयार हैं इसके लिए? परेशानी आपकी है, तो क्या करेंगे आप लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं आपके साथ हूँ। मैं दिल से बताता हूँ, जितना पैसा इस कार्य पे खर्च होगा, पूरा पैसा अकेला खर्च करूंगा। जितना पैसा आने जाने की और आने की सारी व्यवस्था मैं करूंगा। गाड़ियां मैं भेजूंगा, भोजन का प्रबंध मैं करूंगा, ठीक है। और पहले हम देखो, क्योंकि भारत देश में हर चीज एक व्यवस्था है।
भारतीय देश में एक संविधान है। क्या है? तो संविधान में कुछ नियम है। हमें जैसे अब तुम लोग हैं, कुछ विदाउट यूनिफॉर्म है, कुछ यूनिफॉर्म वाले हैं। तो राजेश वर्मा जी क्या कहेंगे? विदाउट यूनिफॉर्म वाला जो बच्चा है वो स्कूल का है ही नहीं, फर्जी बच्चे खड़े कर लिए। तो धरने पर सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आएंगे, अपना आई कार्ड लेकर आएंगे। समझे सब लोग? ताकि कि हम बीएड वाले बच्चे हैं। मैं हूँ, मैंने बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन भी किया है और नॉर्मल भी किया है, LLB भी किया है, मैंने MA भी किया है। और अगर कोई पूछने लगे, अभी मैं जाऊं और कहूं शांत बैठ जाऊं कोने में, कोई मान लेगा? नहीं मान। आप भी नहीं मानेंगे ना? अभी आपके गेट के अंदर से हम लोग आए थे जब, तो बहुत सारे गार्जियन बैठे थे, बोले ये तो स्कूल ऐसा है, कभी फीस जमा कर दो, जरूरत ही नहीं फीस जमा करने की। मैंने कहा आपके दूसरे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस जमा है, वहाँ तो पहले जमा हो जाती है। MSc कॉलेज में फीस पहले जमा हो जाती है, लेकिन महर्षि दयानंद में पहले फीस जमा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यहाँ के लोग फीस मांगते ही नहीं है। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती, यहाँ की जो बिल्डिंग है ऐसे ही बन जाती है, यहाँ के जो बच्चे हैं, गाड़ियाँ बसें चल रही हैं ऐसे ही आ जाते हैं। जबकि हम सारे दिव्यांग बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं और इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन में कह दिया जाता है दिव्यांग बच्चे हैं ही नहीं। क्या कह दिया जाता है? दिव्यांग बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। अब जैसे बच्चे खड़े हैं, ये महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महर्षि दयानंद पुनर्वास संस्थान के अंदर खड़े हैं। दिखाइए जरा घुमा के पूरा। ये कौन सी जगह है? बाबूजी से पूछिए, कहाँ, इस गाँव का नाम क्या है? महर्षि दयानंद पुनर्वास संस्थान। राल 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 ये दूसरा गाँव है? राल। आप बताइए कौन सा गाँव है? राल ही। आप बताइए। ऐसा भी कह सकते हैं कि राल में नहीं थे? नहीं, राल राल। आप एक बार जाइए, गेट के बाहर दिखा के आइए फ्रंट से, और पूरी बिल्डिंग सारी बिल्डिंग दिखा के आइए पूरी। ये कह देते हैं कि आपके यहाँ पे रिसोर्स रूम है वो 10 है। ड्यूटी जाती भैया। ड्यूटी ये महर्षि दयानंद पुनर्वास संस्थान राल गांव में स्थित है जो ये एंट्री गेट। ओम हॉस्पिटल है ना? जो सिस्टम चल रहा है पूरे देश में, क्या चल रहा है बताता हूँ आज। जो बच्चे क्लास नहीं लेते उनके गार्जियन बड़े खुश होते हैं कि हम 10,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा कर देंगे और हमारे बच्चे क्लास नहीं ले रहे। बच्चे भी खुश, ये सोच रहे हैं कि हमने बड़ा तीर मार दिया और हम जीत गए। वो संस्थान चालक जो नालायक हैं, संस्थान चला रहे हैं, बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने इन बच्चों को नहीं पढ़ाया तो ये दिव्यांग बच्चों के संग अपराध करेंगे। जब दिव्यांग बच्चों के पढ़ाने की बारी आएगी तो ये दीवालों को देखेंगे,
अपने फोनों को देखेंगे और वहां पर ये न्याय नहीं करेंगे। जब इनके घर में दिव्यांग बच्चे पैदा होंगे और उन बच्चों को कोई नहीं पढ़ाएगा, तब इनको पता पड़ेगी उसकी वैल्यू क्या है। जब तुमको पता पड़ेगी उसकी वैल्यू क्या है। मेरी बच्ची एक दिव्यांग है, वो थैलीसीमिया मेजर से पीड़ित है। उसको हर 15 दिन में 2 यूनिट खून चढ़वाता हूँ, यानी कि महीने में 4 यूनिट। अभी आप दिव्यांगता को समझ नहीं रहे। आप लोग दिव्यांगता के साथ इसलिए खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि आपने दिव्यांगता को समझा ही नहीं। आपके माता पिता आपको बिगाड़ रहे हैं, आपके टीचर्स, आपके संस्थान वाले आपको बिगाड़ रहे हैं। जिस दिन आपके मन में दिव्यांगों के प्रति संवेदना आ जाएगी, उस दिन टीचर्स को कहना नहीं पड़ेगा आप स्कूल पढ़ने आइए। आप अपने आप पढ़ने आएंगे और कहेंगे हमें सिखाओ, हम सीखना चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं। ये फील्ड ऐसा है जिसमें तुम पैसा भी कमा सकते हो और सेवा भी कर सकते हो। बहुत सारे फील्ड हैं, लेकिन ये फील्ड ऐसा है तुम सेवा भी कर सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने थेरेपी करना सीख लिया, 1-1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। आप में से कोई थेरेपी से हाथ नहीं लगाता क्योंकि आप आना ही पसंद नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पसंद क्या है, अन्य संस्थानों में तो पढ़ाई चली नहीं रही सर, वो ऐसे ही पास हो गए। जो ऐसे पास हुए हैं, देख लो पूरे देश में ईमानदारी से परीक्षा हुई। इस बार मुझे खुशी है एक बात की कि परीक्षा ईमानदारी से हुई, उसका परिणाम ये था सारे लोग फेल थे। इंटर पास करके बच्चे आते हैं, अपना नाम नहीं लिख पाते शुद्ध, अपने पिता का नाम नहीं लिख पाते। अब उसका इंटर करने का क्या फायदा है बताओ। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, आंदोलन तो हम करेंगे, आंदोलन में सफलता भी हमको मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपको मात्र 2 या 3 महीने बचे हैं। आरसीआई ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। सेकेंड ईयर में पूरे देश में कोई बच्चा पढ़ा ही नहीं है और परीक्षा आ गई। मई में प्रैक्टिकल है, जून में एग्जाम है इनके सेकेंड ईयर के। मैं पूछता हूँ भारतीय पुनर्वास परिषद से कि उन्होंने स्कीम कैसे जारी कर दी। जब इन बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई सेकेंड ईयर की, तो पेपर आरसीआई देगी क्या? बताइए, आप लोगों की पढ़ाई हुई कहीं? पहले परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद क्या हुआ? हाँ, एक बात और हंसी की बताएं, एक NBER ने लेटर जारी किया कि सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। रिजल्ट आता है लेकिन उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। उससे रिजल्ट और खराब हो जाता है, बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं, आधे बच्चे पाठ्यक्रम को छोड़ देते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट हुई थी जिसमें कि इन बच्चों के हित की बात की गई थी। दिव्यांग बच्चों के लिए गवर्नमेंट टीचर रखने का आदेश हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इनसे पूछा कितने टीचर्स आपके पास हैं, तो कहा इन्होंने हमारे पास टीचर्स बहुत कम हैं। लेकिन स्थिति क्या बना दी, एक राजेश कुमार वर्मा का गिरोह है पूरा, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। अकेला एक व्यक्ति पूरे देश को बर्बाद नहीं कर सकता। उसके संग जितने लोग शामिल हैं उस गिरोह में, उसके जो संरक्षक हैं, उसके जो पार्टनर हैं, चाहे उसमें संस्थान वाले हों, चाहे उसमें बच्चे हों, चाहे उसमें पुनर्वास विशेषज्ञ इंस्पेक्शन करने वाले लोग हों, चाहे उनके उच्च अधिकारी हों, चाहे नेता हों, उन सबकी जांच होनी चाहिए और सभी को पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। ऐसा मेरा अनुरोध है। मैं चाहूँगा आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो मेरी इस पोस्ट को पूरे देश में आप लोग वायरल करेंगे। इसको उठा के व्हाट्सएप पे डालेंगे, गूगल पे भी डालेंगे, ऐड करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे और चाहेंगे तो फेसबुक पर भी डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, इंस्टाग्राम पर डालेंगे। और आज मैं एक चैनल क्रिएट करूँगा, वो चैनल इस समस्या का समाधान करेगा। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। डायरेक्शंस आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, आप लोग उन डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। एक साथ हम जाके बैठ जाएं, अब व्यवस्था हो जाएगी। हम प्लानिंग करके एक्शन लेंगे। पहले आप लोग क्या करेंगे, पहली कड़ी में आपको बता रहा हूँ, इंटरनल एग्जाम की चिंता मत करो। इंटरनल एग्जाम आपका दोबारा आपको चांस मिलेगा और पेनल्टी लगने के बाद मिलेगा चांस, ठीक है? तो इसकी चिंता मत करो। हम 10 दिन बाद इंटरनल एग्जाम दोबारा कराएंगे, स्कीम को चेंज कराएंगे, परीक्षाएं अभी नहीं होने देंगे। कि पढ़ाई नहीं, परीक्षा कैसी? हम कहेंगे हमने पढ़ाया नहीं है, परीक्षा कैसे मिलेगी? जब बच्चे पढ़े नहीं हैं, परीक्षा किसकी लें हम? इंटरनल फर्जी परीक्षा कराने से क्या फायदा? जब पढ़ाई नहीं हुई तो इंटरनल परीक्षा कैसे कराएं? हम इंटरनल परीक्षा का बहिष्कार करते हैं। आज कैंसिल, सारे बच्चों को बुला लो, परीक्षा कैंसिल, कोई इंटरनल परीक्षा नहीं होगी, कैंसिल। इंटरनल परीक्षा जब होगी अब सिलेबस पूरा हो जाएगा। सारे बच्चों को बुलवा लो, टीचर्स को बुलवा लो। ठीक है, सारी परीक्षा कैंसिल। और एक बात और, हम पूरे बच्चे आज देखो दोबारा लाइव होंगे, अभी हम कुछ समय के बाद दोबारा लाइव होंगे। वंदे मातरम।